हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। हमने यहाँ पर पहला वीडियो देखा है। हमने पहला वीडियो पढ़ा है द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यानी उसी से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा। अब हम आज यहाँ से डिस्कस करेंगे फ्रॉम द देवा डायनास्टी। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सिर्फ देवा डायनास्टी के बारे में। आई होप कि आपको पहला वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हुआ होगा। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अब देवा डायनास्टी। तो जो हमारे पास देवा डायनास्टी थी, इसने यहाँ पर रूल स्टार्ट किया था 1171 से लेकर 1371 तक। आपको इस डेट को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि देवा डायनास्टी का जो पीरियड था वो पीरियड क्या था। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1171 से लेकर 1371 तक। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि देवा डायनास्टी के टोटल में कितने बादशाह थे, कितने रूलर्स थे। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 किंग्स, 9 किंग्स। अब जो यहाँ पर देवा डायनास्टी थी, इसका एक रूलर था जिसका नाम था सुहा देवा। यहाँ से कहानी होती है स्टार्ट। जो यहाँ पर सुहा देवा था, ये था रूलर ऑफ कश्मीर, ये था रूलर ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल एशिया की, वहाँ से एक रूलर आता है जिसका नाम है जलाचू। उसको हम बोलते थे दलाचू भी, ये जलाचू भी कहते थे उसको, या दलाचू भी कहते थे उसको, या दलूचू भी उसको कहते थे। ये नाउन है, हार्डली मैटर, सो यू कैन रिमेंबर बाय द नेम ऑफ दलाचू या बाय द नेम ऑफ जलाचू। ये कौन था? ये एक चीफ था। ये क्या था? एक चीफ था। इसने यहाँ पर कश्मीर को किया इन्वेड, इसने कश्मीर को किया हमला ज्यूरिंग द रेन ऑफ सुहा देवा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एशिया से आया हमारे कश्मीर की तरफ, इसके रास्ते में जो भी आता था, चाहे वो बच्चा होता था, चाहे वो बूढ़ा होता था, चाहे वो औरत होती थी, चाहे वो कोई भी मर्द होता था, इसने सारे लोगों को क्या किया, इसने सारे लोगों को ख़त्म किया। यानी जो भी इसके रास्ते में आया, इसने सारे लोगों को मार डाला। किसने? यहाँ पर दलाचू या जलाचू, जो कि सेंट्रल एशिया से आया और इसने इन्वेड किया हमारे कश्मीर को। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बादशाह कौन था? बादशाह था यहाँ पर सुहा देवा। सुहा देवा यहाँ पर जब बादशाह था, इसने क्या किया, इसने अपना जान बचाया, इसने अपनी जान बचा ली और ये चला गया कश्तवार, ये भाग गया, ये यहाँ से भाग गया, ये कश्मीर में नहीं रहा। इसने बोला कि मेरी ज़िंदगी सबसे बेहतर है, मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसने अपनी उसी ज़िंदगी को बचाकर कश्तवार की तरफ चला गया। लेकिन जो यहाँ पर सुहा देवा था, इसको जो कमांडर ऑफ आर्मी था, कमांडर ऑफ आर्मी या चीफ ऑफ आर्मी हम कह सकते हैं, उसका नाम था रामचंद्र। उसका नाम क्या था? रामचंद्र। अब जो यहाँ पर रामचंद्र था, इसको यहाँ पर दो लोगों ने मदद किया। एक था शाहमीर, दूसरा था यहाँ पर रिंचना। यानी शाहमीर और रिंचना ने इसको बहुत ही ज़्यादा मदद किया है। ये आपको याद रखना है। जब इन दो लोगों ने इसको मदद किया, इसने यहाँ पर दलाचू या जलाचू को कश्मीर से भगा दिया और इसने यहाँ पर फ्री किया, यानी फ्री किया कश्मीर को फ्रॉम दलाचू या जलाचू। और अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रामचंद्र अब बन जाता है द रूलर ऑफ कश्मीर। द रूलर ऑफ कश्मीर किसकी जगह पर? सुहा देवा की जगह पर, सुहा देवा की जगह पर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर रामचंद्र जो होता है, इसको क्या क्या होता है, जो रिंचना होता है, ये इसको किल करता है। ये इसको क्या करता है? किल करता है। जब ये इसको किल करता है, रामचंद्र यहाँ पर बन जाता है खुद रूलर, रिंचना फिर यहाँ पर बन जाता है खुद ही रूलर। यानी रिंचना यहाँ पर किल्ड करता है किसको? रामचंद्र को। लेकिन आप ये इस पॉइंट को भी यहाँ पर नोट करो, रिंचन था फ्रॉम द ईस्ट तिब्बत, यानी वो तिब्बत से था। वो तिब्बत में यानी वो क्यों आया था हमारे कश्मीर में, ये हम आगे जानेंगे। रिंचना कौन था।
जब यहाँ पर रिंचना ने रामचंद्र को मारा तो यहाँ पर कहानी होती है खत्म रामचंद्र की। अब यहाँ पर बादशाह बन गया कौन? रिंचना। कब बना है? ये बना 3020 से लेकर 3023 तक, यानी 3 साल के लिए रिंचना ने यहाँ पर रूल किया है। अब जो यहाँ पर ये रिंचना था, रिंचना ने यहाँ पर बनाया शाहमीर को इसने बनाया अपना चीफ मिनिस्टर, यानी इसने इसको बनाया अपना चीफ मिनिस्टर, अपना मुशीर बनाया इसने। किसको? शाहमीर को। ये बहुत ही यानी सर्व उसको कर रहा था, बहुत ही फेथफुली इसको ये सर्व कर रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, जो रिंचना था ये तो कश्मीर का नहीं था, ही वॉज फ्रॉम आउटसाइड, ही इज द आउटसाइडर, नाउ ही स्टार्टेड हियर रूल। इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर जो रामचंद्र की बेटी थी, रामचंद्र की बेटी, उसका नाम था कोटा रानी। ये नाम आपको याद रखना है, उसका नाम क्या था? कोटा रानी। इसने कोटा रानी के साथ क्या किया? शादी किया, निकाह किया। अब जो यहाँ पर रिंचना था, ये कौन था? ये आया था तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत में इसने ये लड़ाई कर रहा था किन के साथ? बाल्टीज के साथ, इसलिए ये यहाँ पर चला आया था। अब हम ये कह सकते हैं एज अ फॉरेन ही रिफ्यूज्ड या रामचंद्र सन फ्रॉम द प्रिजन। इसने क्या किया? अगर ये एक फॉरेन था, इसने अपनी जगह सोचा कि मैं कैसे यहाँ पर रूल कर सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ पर लोगों के अंदर यानी घुस जाऊँ, लोगों के दिलों में मैं कैसे घुस जाऊँ, यानी लोग मुझे कैसे मोहब्बत करेंगे, यानी जब लोग मुझे मोहब्बत करेंगे तभी जाकर मैं यहाँ पर कश्मीर में रूल कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया? इसने यहाँ पर पहले एक बड़ा काम किया कि जो रामचंद्र था, इसने उसके बेटे को प्रिजन से बाहर निकाला, जेल से बाहर निकाला। असल मकसद क्या था? लोगों का दिल जीतना। इसलिए इसने क्या किया? रामचंद्र के बेटे को इसने प्रिजन से यहाँ से बाहर निकाला। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो रिंचना था इसने बोला कि अगर लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो मुझे जो मेरा रिलीजन है मुझे उसको भी यहाँ पर चेंज करना चाहिए। इसने क्या किया? इसने अप्रोच किया हिंदुज़म को, लेकिन हिंदुज़म ने नहीं माना। हिंदुज़म के लोग जो वहाँ पर, मतलब हम कह सकते हैं एक तरह के पादरी जो वहाँ पर थे, उन्होंने यहाँ पर रिफ्यूज़ किया, बोला कि नहीं, आप हिंदुज़म में नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर जो रिंचना था ये वापस आया, ये मायूस हुआ कि अब मेरी कहानी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो रिंचना था इसने यहाँ पर बुलबुल शाह की तरफ अप्रोच किया। नाउ ही अप्रोच टू बुलबुल शाह। बुलबुल शाह को बोला कि मैं भी यहाँ पर मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो जब यहाँ पर बुलबुल शाह ने ये इसकी बात सुनी तो बुलबुल शाह ने बोला चलो ठीक है, बन जाओ आप मुसलमान। उसके बाद यहाँ पर रिंचना जो है ये एक मुसलमान बन जाता है और माना जाता है कि अब यहाँ से मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है कश्मीर में। लेकिन असल में ये मुस्लिम रूल नहीं था, क्योंकि ये असल में मुस्लिम नहीं था, ये कन्वर्ट हुआ इनटू द मुस्लिम सेक्ट। जब ये मुसलमान बन गया कौन? रिंचना। इसको यहाँ पर निक नाम दिया गया है सदरुद्दीन। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है एग्जामों में, JKSSB के एग्जाम में, कि रिंचना को किसने यहाँ पर निक नेम दिया था? बुलबुल शाह ने क्या निक नेम दिया था? सदरुद्दीन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर रिंचना जो है इसने फिर जामिया मस्जिद बनाई और इसने बनाया जियारत फॉर बुलबुल शाह। बुलबुल शाह की जो जियारत है वो फिर यहाँ पर किसने बनाई? रिंचना ने ही बनाई। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिलहाल मैं इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ा हूँ, मैं आपको ले लूँगा पहले यहाँ पर क्या हुआ, जब इसने रिंचना के साथ यहाँ पर शादी की थी, फिर यहाँ पर रिंचना जो है ये वो डाई होता है, यदि वो मर जाता है, वो क्या हो जाता है? वो मर जाता है 3020 में उसकी डेथ हो जाती है। डेट मीन्स के इसने सिर्फ 3 साल तक रूल किया है। किसने? रिंचना ने। जब यहाँ पर रिंचना ने 3 साल तक रूल किया था, इसका एक बेटा हुआ कोटा रानी से, लेकिन अब वो बच्चा भी अभी छोटा ही था। कोटा रानी ने क्या किया? इसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी इसने की किसके साथ? उद्यान देवा कौन था? ये था ब्रदर ऑफ सुहा देवा। अब यहाँ पर कोटा रानी ने हम कह सकते हैं कि दूसरी शादी की।
कोटा रानी ने अब यहाँ से दूसरी शादी की, जिसका नाम था उद्यान देवा आफ्टर द डेथ ऑफ रिंचना 1320 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उद्यान देवा जो था, अब ये बन गया यहाँ पर किंग। लेकिन जो यहाँ पर उद्यान देवा था, इसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो था बठा बख्शा। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात आ जाती है जब अचाला एक रूलर होता है, तुर्की का रूलर। यहाँ से आपको याद रखना है, रूलर एक होता है अचाला जो कि तुर्की का होता है। ये यहाँ पर हमला करता है कश्मीर के ऊपर। जो यहाँ पर उद्यान देवा होता है ये यहाँ से भाग जाता है, ये चला जाता है कश्मीर से, जैसे कि सुहा देवा वहाँ पर चला गया था। इसे यहाँ पर किसने किया, सुहा देवा ने, क्योंकि ये भी था ना ब्रदर उसी का, ही वाज अ ब्रदर ऑफ सुहा देवा। लेकिन जो यहाँ पर कोटा रानी थी, इसने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक रेसिस्टेंस। इसने सारे लोगों को जमा किया, इसने यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं कि वापस हमला किया, किसको, अचाला को, जो कि तुर्किश इन्वेडर था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कोटा रानी थी ये बहुत ही चालाक थी, ये बहुत ही ज़बरदस्त लेडी थी। इसने क्या किया, इसने डिफीट किया यहाँ पर अचाला को और उसको इसने मार दिया। जब उदयन देवा ने सुना कि कोटा रानी ने यहाँ पर अचाला को मारा, उसको डिफीट किया यहाँ पर, तो ये वापस आया कैपिटल। जब ये वापस आया कैपिटल, लेकिन अब ये उस तरह रूल नहीं कर पाया जैसे कि ये पहले करता था। हम कैसा, ही रिमेन्ड द किंग ओनली बाय नेम, यानी अब जो किंगडम था ये पूरी तरह से आ चुका था कोटा रानी के हाथ में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो उद्यान देवा होता है इसकी डेथ हो जाती है 1338 में, और कोटा रानी यहाँ पर असल यानी अब यहाँ पर कोटा रानी बन जाती हैं द किंग ऑफ कश्मीर। अब फिर इसने यहाँ पर 20 ईयर्स तक रूल किया है। नाउ शी टेक द थ्रोन फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या हो, जो कोटा रानी थी इसके 2 बेटे थे, 2 सन्स थे इसके पास। एक था इसके पास रिंचना का, दूसरा था उद्यान देवा का। रिंचना का जो सन था वो था अंडर द चार्ज ऑफ शाहमीर, वो शाहमीर के चार्ज में था। जो यहाँ पर उद्यान देवा का जो इसके पास सन था बठा बख्शा, वो था वो इसका प्राइम मिनिस्टर था। वो क्या था, इसका प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो उसका प्राइम मिनिस्टर था बठा बख्शा, उसके बाद जो यहाँ पर शाहमीर होता है वो क्या करता है, यहाँ पर वो उसने स्टार्ट किया एक स्ट्रगल अगेंस्ट कोटा रानी। जब वो कोटा रानी के साथ अब यहाँ पर स्ट्रगल शुरू करता है, तो यहाँ पर कोटा रानी को वो डिफीट करता है। कोटा रानी को वो यहाँ से क्या करता है, डिफीट करता है। जब कोटा रानी को लगता है कि अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं डिफीट कर सकती हूँ शाहमीर को, तो इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया शाहमीर की बादशाहियत को। लेकिन ये इतनी खतरनाक थी कोटा रानी की, इसने बोला कि इसने फिर सुसाइड किया। इसने क्या किया, सुसाइड इसने इसलिए किया, बोला कि यानी मैं शाहमीर के हाथ में अपने आप को नहीं रहने दूंगी, इंस्टेड के मैं क्या करूंगी, मैं सुसाइड ही करूंगी, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर अब कौन बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है अब शाहमीर। अब हम पढ़ेंगे आगे कि फिर क्या हुआ, शाहमीर की डायनास्टी में कौन आया और क्या कुछ हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे शाहमीर की डायनास्टी, लेकिन हम शाहमीर की डायनास्टी पढ़ेंगे अपने सेकंड वीडियो में। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।